गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को आगे नेक्स्ट वीडियो में डाला था कि आपको पेपर 10th क्लास का बता रही थी। उसमें आपका 6 क्वेश्चन देखिए कौन सा था। 6 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर एक संक्षिप्त खंड काव्य के आधार पर आप इसका विवरण दीजिए। तो देखिए किसी भी बच्चे को इतनी वैसे नहीं पता होता है कि किस प्रकार से मुझे किस खंड काव्य को करना है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपके ये 6-7 खंड काव्य ये सारे दिए होंगे। मुक्ति खंड काव्य, ज्योति जवाहर खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट और लक्ष्मी का सारांश, कर्ण में कृष्ण का चरित्र चित्रण, और इसके बाद आता है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का, और शिवात्मन खंड काव्य के आधार पर सुमित्र का चरित्र चित्रण। इतने आपके उसमें सभी दिए होते हैं। जब एग्जाम में जाती हूँ तो हर बार बच्चे यही पूछते हैं कि मैडम इसमें से मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक खंड का किसका लिखते हैं, फिर ये किसका लिखते हैं किसका लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सभी को एक्सप्लेन करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही गलती सबसे बड़ी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ का खंड काव्य कौन सा है। हमारे यहाँ का खंड काव्य यहाँ पर कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत का है, जो आपका इसी में नहीं मिलेगा, 5th या 6 पर आपको मिलेगा, जिस हिसाब से आपकी बुक में हो। तो जितने भी आपके यूपी बोर्ड से बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं वो केवल भरत का ही करेंगे, बाकी इनमें से किसी का नहीं करेंगे, किसी एक का करना है। आप लोग क्या करते हो, उसमें 2 या 3 का करके आ जाते हो, कहते बाकी छोड़ दिया। तो ये पूरे में से केवल आपको एक ही करना है, और आपको एक करने के बाद दूसरा नहीं, और वो भी आपको करना है क्योंकि हमारे यहाँ के आदर्श हमेशा भरत और राम रहे हैं। उसी आधार पर हमारे यहाँ भरत का ही आपको लिखना पड़ता है। तो भरत खंड काव्य के आधार पर आप भरत का चरित्र चित्रण याद करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है याद करने में, आप जानते हो भरत 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, उनकी माता का पिता का किस तरह से वो भावुक हृदय थे, और किस प्रकार से वो वन में गए थे, उन्हें किसी प्रकार का राज वैभव का वो नहीं था, और वो राम से मिलने के लिए चले जाते थे, परम त्यागी भी थे। लेकिन अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखेंगे तो इसका भी एक्सप्लेन आपको मिलेगा। बट मैं आगे आपकी जो 50 नंबर की ग्रामर आती है इससे पहले मैं पूरा करूंगी, इसके बाद मैं ये सब डालना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हम आपके साथ हैं। प्रत्येक अभी पिछली वीडियो जो मैंने आपकी डाली थी उसमें सबसे पहले ये बताया गया था, बच्चों ने लिखा है कि मुझे जीवन परिचय याद नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर आपका पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, केवल आपके जीवन परिचय है। और जीवन परिचय में सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे तुलसीदास का गद्य खंड के लिए, और काव्य खंड के लिए आपका तुलसीदास के लिए है, और गद्य खंड में जयशंकर प्रसाद का है। प्रत्येक साल बहुत ज़्यादा साल में आता है। अगर आपको इसे बच्चों ने लिखा है कि मैडम जी सब तो याद होता है, पर आपका ये जीवन परिचय मुझे याद ही नहीं हो रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपका ये तुलसीदास का, जयशंकर प्रसाद का 5 मिनट में ही आपको याद करा देंगे। आप किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रखें। जिस प्रकार की प्रॉब्लम है आप लिख भेजेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सभी मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आई मीट यू, वेरी नाइस, थैंक यू।